ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगेगा, किसी को टैक्स से छूट नहीं मिलेगी। तवानाई के शोबे की सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। दरामदात पर पाबंदियां खत्म, नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। रेवेन्यू में इजाफा, तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का भी वादा। IMF ने मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान को महसूलात बढ़ाने के लिए सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के लिए इकदाम की ज़रूरत है। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक में रेट 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल अदायगियाँ नहीं रोकेगा। पाकिस्तान को तालीम और सेहत के शोबों पर बजट बढ़ाना होगा। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 859 अरब रुपए वसूल होंगे। IMF से मुआहदा हो चुका, डिफॉल्ट का खतरा टल गया। IMF की शराइत पर अमल दरामद के पाबंद है। पिछली हुकूमत की तरह मुआहदा नहीं तोड़ेंगे। IMF प्रोग्राम की पासदारी करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले अब हमें कर्जों से निजात हासिल करना होगी। मिसाक मईशत पर पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। कोई भी हुकूमत आए मिसाक मईशत को ना छेड़े। हमें मशरकी हमसाये को मुआशी मैदान में शिकस्त फाश देनी है। गरीब पर महंगी बिजली का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। हुकूमत के 15 माह फायर फाइटिंग में ही गुजर गए। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी एशारिये बेहतर हो रहे हैं। चीन ने $60 करोड़ का कर्जा रूल ओवर कर दिया। एहसान करने वाले को याद रखना चाहिए। कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान वज़ीर आज़म किसे लगाया जाए, आम इंतखाबात कब करवाए जाएं, PDM के बड़ों ने सर जोड़ दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, निगरान सेटअप और कौमी असम्बली की तहलील पर मुशावरत। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल और खालिद मकसी से मिलेंगे। ज़राए का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला किया है। असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी जाएगी। सदर के समरी मंजूर न करने की सूरत में असम्बली 48 घंटों के अंदर तहलील होगी। असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील होने पर इलेक्शन 90 रोज में होंगे। MQM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शुएब सिद्दीकी का नाम फाइनल कर लिया। इस्लामाबाद में MQM की राबता कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक MQM का वफद आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी अहम इत्तेहादी जमात को निगरान हुकूमत और मरदमशुमारी पर एतमाद में लेंगे। वफाकी वज़ीर अमीन उल हक कहते हैं MQM से असम्बलियों की तहलील से मुताल्लिक कोई राबता नहीं किया गया। हमारा मुतालिबा है कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक, तमाम तरामीम पर इत्तफाक हो गया। 20 जुलाई को मंजूर करवाने की तैयारियां। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियां करके दुरुस्त कर दिया गया। परसों तक मुसवदे का ड्राफ्ट अरकान को भेज दिया जाएगा। तरामीम सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर की गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मैसर नहीं होगी। ये बिल ऐसा नहीं कि सदर मुमलिकत रुकावट बने। कौमी असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने का फैसला। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल समेत मुतअद्दिद कवानीन मंजूर करवाए जाएंगे। चेयरमैन PTI को सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में, कुछ मालूम नहीं। 190 मिलियन पाउंड वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना होगा। शेख रशीद को गिरफ्तार करके उसे अहमियत नहीं देना चाहते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। PDM तमाम सियासी जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी। पंजाब में हमारी कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 सीटें पक्की हैं। मरदमशुमारी को दोबारा कराने के लिए सबको मुत्तफिक होना होगा। 9 मई के वाकयात में जो मुलविस नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी का बाकायदा ऐलान होगा। अभी हतमी तारीख नहीं है। मजीद बोले दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अफगान सरजमीन से हो रही हैं। अफगान हुकूमत रोकना नहीं चाहती या सलाहियत नहीं, ये सवाल अपनी जगह है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल का केस। वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियाद पर ही मुमकिन नहीं। 3 जजेस केस सुनने से माजरत कर चुके हैं।
कुछ जजेस मुल्क से बाहर और कुछ छुट्टियां मना रहे हैं। फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर हम आपस में मुशावरत कर लेंगे। तमाम जजेस की दिल से इज्जत और उनके एहतराम से देखता हूं। खुशी हुई कि फौजी तहवील में अफराद को उनके अहल खाना से मिलने की इजाजत दी गई। इस केस में आईनी सवालात के जवाबात मिलना जरूरी है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने खुद बेंच के एक मेंबर पर एतराज किया। क्या अब फुल कोर्ट का कह सकती है? आपने ये कैसे सोच लिया कि चीफ जस्टिस ने दस्तयाब मेंबरान पर बेंच नहीं बनाया होगा? आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, क्या आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता? जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या सिविलियंस पर आर्मी कोर्ट का इत्तलात कैसे होता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौज से अंदरूनी ताल्लुक होगा तो क्या फिर भी आईनी तरमीम की जरूरत है? 9 मई को हर कोई संजीदा जुर्म तस्लीम करता है। कोई भी मुल्जिमान को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। सिविलियंस को कुछ आईनी तहफ्फुज हासिल है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, ये फैसला कौन करेगा? किस पर आर्मी एक्ट लगेगा, किस पर नहीं? केस की समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई की अदम एतमाद और इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई को 20 जुलाई के लिए जाती हैसियत में तलब किया गया। आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। वकील गौहर खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आपके नाम का फेसबुक अकाउंट है जहां चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पोस्टें लगी हैं। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने अपना फेसबुक अकाउंट होने की तस्दीक कर दी। हैदराबाद में प्लिजानी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसा। मालगाड़ी की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक डाउन ट्रैक पर आमदोरफ्त मुअत्तिल हो गई। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर रवाना कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल सगा भाई निकला। पुलिस ने 12 घंटे में ही कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म कर लिया। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम कर्जों की वजह से जहनी दबाव का शिकार है। बहाने से बहनों को क्वार्टर में ले जाकर छुरे से कत्ल करता रहा। तीनों बच्चियों के गले काटे गए। लाशें क्वार्टर से मिली। कत्ल होने वाली बच्चियों की उम्रें 8 से 11 साल हैं। पुलिस ने बच्चियों के 2 भाइयों और वालिदा को पकड़ा था। दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। तमाम हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गुज़िश्ता 15 माह में आलमी सतह पर खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गैर मुल्की सफ़ीरों के एजाज़ में एशाइये से खिताब। कहा, IMF से मुआहिदा दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। आम इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। निस्फ सदी से शायकीन के दिलों पर राज करने वाले फनकार नदीम बेग ने 81 बहारें देख ली। गाने ने इन्हें फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार नदीम बनाया। नदीम बेग ने अपने तवील फिल्मी करियर के दौरान 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।